नंबर सिस्टम में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रूफ करने के लिए बोलते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, और या ऐसे लिखा होगा नॉट रेशनल नंबर। तो हमको प्रूव करना है कि जो हमारा रूट 5 है वो हमारा कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या नॉट रेशनल नंबर है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, जो हर बार आता ही आता है। तो चलो इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो लेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट 5 दे रखा है उसको हम रेशनल नंबर क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, रेशनल नंबर। तो जब हम इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे तो हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में यानी कि ए अपॉन बी की यानी कि रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर 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 we can we can write a upon b फॉर्म। ठीक है, जब हमारा हम क्या करेंगे, इस नंबर को रेशनल नंबर मान लेंगे रूट 5 को, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर, जहाँ पे हमको जो ए बी हमने माना इसके बारे में जानकारी देना पड़ेगी, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे या फिर इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। वेयर ए कॉमा बी को प्राइम नंबर। अब फ्रेंड्स को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है, उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ए अपॉन बी इक्वल टू कितने लिख देंगे हम, रूट 5, क्योंकि रूट 5 को ही हमने क्या माना है, रेशनल नंबर माना है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन जो हमको बनी है यहाँ पे, इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स हम क्या कर देंगे, इसमें स्क्वायर कर देंगे। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा हमारा, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो इस स्टेप से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5 बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब आपको क्या करना है, बी की वैल्यू को आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है, वैसे ये ठीक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप क्या करो, बी की वैल्यू निकाल लो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 5। बस यहाँ पे इतना ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इतना ही सॉल्व करना है। अब इसमें बाकी हमें क्या लिखना है, थ्योरी लिखनी है। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि भी देखो, अगर हम ए की वैल्यू हमें कुछ भी मिलेगी वो हमें लिखना नहीं है, फिलहाल वो समझाने के लिए यहाँ पे तुम्हें बता रहे हैं मैं एग्जाम्पल, कि जैसे भी मान लो ए की वैल्यू 5 है, तो 5 यानी कि ए के प्लेस पे 5 लिखेंगे 2 टाइम्स, स्क्वायर का मतलब 5, तो 5 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को जो 5 है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे यही लिखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये देयरफॉर अब यहाँ पे देखो, जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जो है हमारा इज डिजिबल वाई 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए स्क्वायर है वो किसके द्वारा डिविजिबल हो रहा है,
वो 5 के द्वारा यानी कि 5 से डिविजिबल हो जाता है। जब हमारा a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो इज देयरफॉर a इज इसकी स्पेलिंग डिविजिबल बाई 5। तो जो हमारा a है वो भी किसके द्वारा डिविजिबल हो जाएगा, वो भी 5 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा। दिस इज, इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है एक लाइन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होता है टू द फैक्ट, टू द फैक्ट्स दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विवाद उत्पन्न होता है कि जो अंडर रूट 5 है जो क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, बट हमने क्या माना है भाई, हमारी जो एजप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। देयरफॉर आवर एजप्शन एजप्शन मतलब जो हमने मान रखा है वो क्या हो जाती है, इज फॉल्स, वो हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो जो हमने जो यहाँ पे ये बात मानी कि जो रूट 5 है वो क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, तो वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। हेंस, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, हेंस अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स हमको यही क्या करना था, नंबर, तो हमको यही क्या करना है, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। अब यहाँ पे देखो जो रूट 5 दे रखा है इसकी जगह पे रूट 2 हो या रूट 3 हो या फिर 2√2 हो या 3√5 हो या √7 हो, कुछ भी हो, सबको हमको इसी मेथड से और इतनी ही थ्योरी में लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मेथड से हमने यहाँ पे आपको ये लिखना बताया, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये क्वेश्चन आता ही आता है, बस नंबर आपका चेंज होगा, आपको थ्योरी बिल्कुल सेम लिखनी है जैसे कि हमने लिखाई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कह रहे हैं प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो अब हमको ये यहाँ पे प्रूव करना है कि जो हमारा रूट 3 प्लस रूट 5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ये अब हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम ये सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये वाला, ठीक है, कि किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। लेट सपोज रूट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले भाई इरेशनल प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, उल्टा मानना पड़ेगा कि रेशनल है तो इरेशनल हमको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट, इसको हम PYQ यानी कि A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू A/B की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वेयर जहां A, B क्या है, हमारे प्राइम नंबर है यानी कि को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये वर्ड को याद रखना है, को प्राइम नंबर। तो जहाँ A, B, C हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो अभी बताया था हमने जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सही कर देते हैं। देखो, तो अब हमें क्या करना है, इसमें
किसी एक की वैल्यू या तो √3 को यहाँ पे छोड़ो या फिर √5 को यहाँ पे छोड़ो और बाकी को हम क्या करेंगे ए की साइड में भेज देंगे। तो देखो हमने क्या कर दिया यहाँ पे √5 को हमने उस साइड भेज दिया, तो इधर हमने √3 छोड़ दिया यहाँ पे और √5 को हमने a अपॉन बी की साइड में भेज दिया। तो इधर ये प्लस है, इस साइड जाके हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें स्क्वायर कर देना है। तो लिखेंगे ऑन ऑन स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हम दोनों ओर क्या कर देंगे, यहाँ पे वर्क कर देंगे। तो एक बार लिख दो यहाँ पे, अच्छे से छाप दो, बिल्कुल ऐसे करके जैसे हम छपा रहे हैं। तो a अपॉन बी माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किस टाइप से खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाता है, ये 2 यहाँ लिखते हैं और 2ab। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है जो हमको याद होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब स्क्वायर से करोगे, इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ तो आ गया आपका 3 और यहाँ ये a है और ये पूरा b मान के चलेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको इस टाइप से लिखेंगे तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा आपका बी स्क्वायर आएगा और प्लस का कितना आएगा 5√5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। उसके बाद माइनस का 2 इंटू ए बी, ए अपॉन बी लिखेंगे और इंटू में √5 आ जाएगा हमारा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये प्लस का कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया और ये माइनस का हो गया 2a√5 डिवाइड बाई ए हो गया और इधर हमारा 3 हो गया। अब भाई क्या करना है हमको, ये जो ये वाला नंबर हटा के एक साइड करने हैं और ये नंबर एक साइड कर देने हैं। तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम इस साइड लाएंगे, माइनस का हो जाएगा और इसको उठा के यानी कि इतने हिस्से को उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2a√5 अपॉन बी। ठीक है, और इधर क्या बचेगा हमारा, ये 3 इस साइड जाएगा यानी कि 5 माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 2a√5 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये 2 बचा हमें। ठीक है, अब इसको थोड़ा और हमको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व और करना पड़ेगा। अभी एक मेथड इसका और बता देंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा वो। तो देखो इसको अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करो और यहाँ पे √5 को इस साइड छोड़ना है, बाकी सारी चीजें हमें हटानी है। तो इसको फिर से एक बार उधर भेज दो, 2a, वैसे यहाँ पे भी कर सकते थे √5 और इसको उठा के इधर भेजेंगे तो 2 प्लस यानी कि 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला नंबर भी क्या करेंगे, हम चाहो तो इसमें थोड़ा एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 2a है इसको भी उठा के इसके डिवाइड में हमको भेजना पड़ेगा। तो इसको इसके डिवाइड में भेजो जरा जल्दी से। तो जैसे ही हम डिवाइड में भेजेंगे तो इधर बचेगा हमारा √5 और इस साइड हमारा यानी कि ये इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2ab स्क्वायर। बस यहाँ तक अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब आगे देखो हम इसमें थ्योरी लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो आप, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में अगर हम कुछ भी देखें यहाँ पे तो ये पूरा रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो उसके सामने जो इक्वल में है वो भी हमारा रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कुछ भी रखो तो वो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे अब इसमें ये लिखना है एज एज द एज द राइट हैंड एज द हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज
रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो हमारी RHS साइड है ये वाली, ये हमारी रेशनल नंबर है। वाइल, वाइल मतलब जबकि, वाइल जबकि रूट फाइव इज इरेशनल, जबकि हमारा जो रूट 5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल है, यानी कि ये जो नंबर होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया इरेशनल, इरेशनल, और ये बराबर रेशनल, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे हमने बोला रूट 2, ये रेशनल है, और ये हमने लिख दिया 2, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भाई ये बराबर हो रहे हैं, तो ये बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये हमारी क्या होगी, गलत बात हो गई, जो हमने गलत मान रखी है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं। तो हेंस यहाँ पे अब फिर वही लाइन अगर आप लिखना चाहो, दिस इज द कंट्राडिक्शन, तो यहाँ पे लिख दो फिर ये लाइन, दिस इज द कॉन्ट्रा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसीलिए यानी कि देयरफॉर यानी हेंस, हेंस रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो ये हमारा क्या होगा, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यानी कि दैट प्रूव्ड, यही हमको क्या करना है, इसमें प्रूव्ड करना है। तो फ्रेंड ये जो तरीका है ये थोड़ा लॉन्ग वाला तरीका है, शॉर्ट मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। देखो शॉर्ट मेथड कैसे यूज करें, शॉर्ट मेथड देखो, शॉर्ट मेथड में यही वाला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यही क्वेश्चन है हमारा, अभी जो क्वेश्चन नंबर हम 2 देख रहे हैं यही वाला है। हमको प्रूव करना है रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेप से करो, लेट सपोज, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में हमने वैसे इसमें लगाई थी सारी बातें लिखनी है। लेट सपोज दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। भाई ये वाली बातें तो हमें सब में लिखनी ही लिखनी है। तो लेट, हम इसको कैसे लिखने, लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इज, यानी कि क्या है, इसको क्या मान लें, इक्वल मान लो आप यहाँ पे ए। ठीक है, सिंगल नंबर पे आप इसको क्या कर लो, मान लो। भाई सिंगल नंबर को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई डिवाइड में 1 लगा सकते हैं, ये भी A/B की फॉर्म होती है, तो हम इसको सिंगल मान लेते हैं। अभी हमने A/B माना था, अब हमने ऐसे मान लिया, क्योंकि इसके डिवाइड में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पे ए के बारे में बता, तो वेयर वेयर ए वेयर ए वेयर ए इज आ वेयर ए लगा लो यहाँ पे, इज आ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, ये हमारा भैया क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो लिख दो देयर फोर देयर फोर, इसको ऐसे लिख दो, अब रूट 3 इक्वल टू, देखो इसको अब सॉल्व कर रहे हैं, रूट 5 को हम एक ही साइड भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा A-रूट 5। अब फिर से वही काम करना है, ऑन स्क्वायरिंग, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस बार इसको बता रहे हैं। तो अब हमें इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो भाई रूट 3 का इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर फिर से A-B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, ओपन करने वाले हैं, तो A²। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने बता ही दिया है, तो वो आप लगा ही सकते हो। तो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इधर हो जाएगा A², स्क्वायर करेंगे प्लस B², तो यानी कि 5 हो जाएगा इधर, और माइनस का हो जाएगा 2A√5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें
एक साइड कर दो, यानी कि √5 वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक साइड कर दो। तो ये वाला हम क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं और बाकी सारे नंबर क्या करते हैं, इस साइड 3 की साइड में भेज देते हैं। या इसको हम इधर ले आते हैं और 3 को ले जाएंगे इधर, यानी इसको आप इधर लेके आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2a√5 और इस साइड हम इसको लेके आ रहे हैं, यानी कि a² + 5 माइनस का 3। ठीक है, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हम यहाँ पे ही फटाफट कर देते हैं। तो 2a/√5 और ये हो जाएगा हमारे पास a² प्लस का कितना, यहाँ पे घटा दो इसको तो ये 2 बचेगा। और ये वाला नंबर आप क्या ले आओ, आप डिवाइड में ले आओ, √5 को यानी कि यहाँ पे आप छोड़ दो। तो ये हो गया हमारा a²/2 डिवाइड बाई कितना 2a। बस यहाँ पे ही आपको रुक जाना है। अब अपनी थ्योरी जो हमने उस क्वेश्चन में लिखवाई थी वो सारी हम थ्योरी यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, देखो वही लिखेंगे जो अभी लिखा था, एज द राइट राइट हैंड साइड। भाई जैसे ही हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, यानी कि यहाँ पे ये पूरा रेशनल नंबर है हमारा, ये क्या है, हमारा पूरा रेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे काम करो, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देना विच इज कॉन्ट्रा कॉन्ट्राडिक्शन। पूरा हमने थ्योरी वाइज तो लिखा ही दिया है आपको यहाँ पे, और ये ऐसे लिख देना। तो एज द राइट हैंड साइड इज रेशनल नंबर। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो भैया सीधे सीधे क्या रेशनल नंबर है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है, पर ये वाला हमारा क्या इरेशनल नंबर है। ठीक, रेशनल नंबर वाइल या वट लिख सकते हो, वट वाइल √5 इज इरेशनल 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 नंबर। ठीक है, जबकि हमारा जो √5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो आगे लिख दो, इसके बाद एक लाइन और लिख दो, सिंस जो हमारा 3 है एंड 5 है वो क्या है, हमारे आर प्राइम नंबर है। भाई जो भाई सीधे सीधे बात है, यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्ट किया, तो ये हम 3 और 5 के बारे में जानकारी दे देंगे कि 3 और 5 क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर होते हैं। हेंस 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 √3 + √5 इज इरेशनल इरेशनल इरेशनल। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वो कुछ इस टाइप से दे रखा है। इसमें ही प्रूव डैट करा है, उसने बोला प्रूव डैट हमको प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इज इरेशनल नंबर। अब हमको ये वाला क्वेश्चन बताना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो सेम काम हम इसमें भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, मानने वाले हैं। ठीक है, तो सब में यही काम करना होता है, इसको क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। देयरफॉर फिर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर वी कैन राइट वी कैन राइट वी कैन राइट a/b फॉर्म, यानी कि इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर हमको ए बी के बारे में जानकारी है, भी ए बी वेयर a, b जो है वो हमारे को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे इतनी सी जानकारी हमने लिख ली कि ये सारी चीजें हमने मान ली। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख दो 5/a/b की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। क्या करो, इसको यहाँ ही छोड़ो और 3 को हम उस साइड भेजेंगे। तो 2√5 यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया हमने,
और a अपॉन b, और इधर आके 3 क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव का हो जाएगा, और 2 भी हम उठा के अब इसके डिवाइड में भेज देंगे, तो ये √5 क्या हो जाएगा हमारा a अपॉन b -3, और भाई ये 2 क्या आएगा वो डिवाइड में आएगा, तो चाहे यहाँ लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो हमको क्या नहीं, देखो एक साइड हमको क्या चाहिए, बिल्कुल रेशनल नंबर बनाना होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक भी रूट नहीं रहा, तो हमें इसमें स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर हम तब करते हैं जब दोनों तरफ हमारा क्या बन जाता है, रूट होता है, तब हमें स्क्वायर करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे हमको लिख देना है ऑल्सो, इसको और शॉर्ट में कर देंगे, ऑल्सो 1/2 a अपॉन b -3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाली जो पूरी साइड है ये हमारी क्या है, रेशनल नंबर है। एंड therefore √5 इज इर्रेशनल नंबर, और हमारा जो √5 है वो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और जब हमारा ये इर्रेशनल है तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्ट लिख दो, कॉन्ट्राडिक्ट या डिक्शन जो भी लिखना चाहो वो लिख दो, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट्स द फैक्ट्स √5 इज रेशनल, यानी कि इज इर्रेशनल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो फिर क्या, इसके बाद एक लाइन और लिख दो, अवर अजप्शन, जो हम मानते हैं, जो हमने माना है, अजप्शन डेट, जो पूरा नंबर लिखना है 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हमने क्या माना था, ये रेशनल नंबर माना था, पर ये क्या है, हमारा अजम्पशन जो है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है, इज फॉल्स। तो ये हमारी जो बात हमने रेशनल मानी थी वो क्या हो जाती है, हमारी फॉल्स हो जाती है। तो लिख देंगे हेंस नंबर लिखेंगे 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, डेट प्रूव्ड। बड़े अच्छे से इसको हम लिख के आएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी लास्ट स्टेप का इसमें क्वेश्चन और रह गया, इसके अलावा हमको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो उस क्वेश्चन को भी आप जल्दी से देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट है, शायद क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 होगा, 4। तो हमारा हमको प्रूव करना है इस बार, प्रूव दैट, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो इस टाइप का, यानी कि डिवाइड वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड वाला ले लेंगे और इसको हमें क्या बताना है, इर्रेशनल ही प्रूव करना है या नॉट रेशनल प्रूव करना है, या तो नॉट रेशनल बोलो या फिर इर्रेशनल बोलो, एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें भी हम क्या मान लेंगे भाई, लेट कर लेंगे इसको भी, जैसे सब क्वेश्चन में करते हैं सेम करना है हमें। तो लिखेंगे लेट 1/√2 इज आ रेशनल नंबर। हम इसको क्या मानेंगे, रेशनल नंबर, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको रेशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे, देयर देन ऐसे लिख दो, देन बी कैन राइट, आप सेम टाइप की यहाँ पे लैंग्वेज का यूज करना, हम थोड़ी थोड़ी डिफरेंस ले रहे हैं, आप सेम लिखना, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सेम लिखना है। बी कैन राइट ए अपॉन बी फॉर्म, ए अपॉन बी फॉर्म। तो हम इसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख दो नाउ
नाउ 1/√2 इक्वल में क्या लिख देंगे, a/b। अब इसमें हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, ये वाली बात हमारे पास हो गई। अब हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप स्क्वायर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक साइड हमारी क्या हो गई, प्योर रेशनल हो गई और ये इरेशनल हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी अपना कंट्राडिक्शन वाली थ्योरी जो लाइन है वो आप लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, लिख दोगे तो आपके लिए इंप्रेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो ये तो हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास √2 का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर से इसका ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम आगे और लिख देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो b²/2 आ जाएगी। इससे ज़्यादा इसको अब सॉल्व करने की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही हम क्या करेंगे, अपनी सारी बातें यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देयरफॉर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था सेम थ्योरी लिखेंगे। देयरफॉर देखो वैसा ही फंक्शन बन गया बिल्कुल हमारा, वैसे ही जो फंक्शन है वैसा ही बना हुआ है। तो b² इज डिविजिबल y, किससे डिविजिबल हो रहा है भाई, हमारा 2 से। ठीक है, तो देयरफॉर जो हमारा b है वो भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, डिविजिबल बाई 2। तो भैया 2 भी क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि b जो होगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और b² जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज, फिर से वही लाइन लिखनी है हम यहाँ पे, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट टू द फैक्ट्स √2 इज रेशनल। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है कि √2 जो है वो हमारा कैसा है, √2 जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हेयर या हेंस अवर अजप्शन, जो हमने बात मानी है वो, देयर अजप्शन इज फॉल्स। तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो जाती है, यहाँ पे फेल हो जाती है। तो 10 या हेंस लिख दो या देयरफॉर लिख दो, 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो यही हमको यहाँ पे क्या करना था फ्रेंड्स, प्रूफ करना था, दैट प्रूफ्ड। तो यही हमको यहाँ पे क्या करना था, इसका प्रूफ करना था। तो अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके जो इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसको एक दो क्वेश्चन को हम और ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करके क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन देखो ले लेते हैं हम। हमको क्या बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। हमको क्या बताना है, जो एक्सपेंशन हमारे गिवन है, एक्सपेंशन जो हमें एक्सपेंशन दे रखे हैं वो हमको बताना है कि वो क्या है, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, हमको ये बताना है, या फिर टर्मिनेटिंग है, हमको ये बताना है टर्मिनेटिंग। तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए या कैसे भी आ जाए, तो हमको ये बताना है कि ये कैसे करके होगा। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी जो नंबर हमको दे रखे होंगे वो आपको हमेशा नंबर कैसे भी दिए हों
जैसे मान लो हमने ये बोल दिया कि हमेशा इसके डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है, ऊपर कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है, हम चलो यहाँ पे p लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, p कोई नंबर होगा यहाँ पे। अब जो भी हमारा नंबर दिया होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m n कर दो, यानी कि चेंज करके लेना है, m और n लेना है की फॉर्म में अगर है तो वो हमारा जो नंबर हो जाता है वो सीधे सीधे टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। तो वो नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर वो इस फॉर्म में नहीं आया है, मतलब चाहे वो देखो ऐसा आ जाए 2 की पावर m के फॉर्म में आ जाए या 5 की पावर m के रूप n के रूप में आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो इस बात को हमें बस इतना ही याद रखना है और क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाला है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम इसको शॉर्ट में याद रख लेंगे, बस ये दो बातें यहाँ पे याद रखनी है और हमारा खेल खत्म यहाँ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे ये ले लिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम तीन क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे अलग अलग। तो एक हमने ले लिया 13 बटे यानी 13 अपॉन 3125, यानी कि 3125 दिया हुआ है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, तो हमें जो नीचे नंबर दे रखा है यानी कि डिनोमिनेटर वाला, उसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। तो इस स्टेप से हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे हम, तो 5 6 जा 30 हो जाएंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा आ जाएंगे, और फिर कितना आ जाएंगे, 5 2 जा आ जाएंगे और 5 आएगा। तो हम इसको इस स्टेप से करते हुए चले जाएंगे, तो जब आप करोगे तो ये जो आ जाएगा वो 5 की पावर 5 आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करो यानी कि इस स्टेप से आप करोगे तो ये 5 टाइम्स में इसको कट कर देगा। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है हमारा, ये 5 की पावर किसका बन गया, 5। तो देखो हमने कहा था कि 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। देखो 5 की पावर किस में है, m n के रूप में, तो इसका मतलब है ये जो नंबर हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो इसमें लिखना है द, इसमें एक लाइन लिखनी है, ये लाइन जो है वो सब में लिखनी है। ठीक है, द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर is denominator is of the फॉर्म किसकी फॉर्म में है भैया, 5 की पावर n की फॉर्म में है। एंड हेंस, ये लाइनें लिखनी है सब में ही लिखी जाएंगी, ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। हेंस द द डेसिमल डेसिमल जो पॉइंट के बाद में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन 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 ऑफ, ये पूरा नंबर लिखेंगे हम 3125, यानी ये पूरा लिखना है। ठीक है, इज इज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। तो ये लाइन हमको क्या करना है, सभी में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा वो यहाँ लिखेंगे, और अगर 2 की पावर m वाला बनाएगा तो यहाँ 2 की पावर m लिखेंगे, नहीं तो अदरवाइज सेम ऐसे चलेंगे। अगर मान लो ये 2 की पावर m और वो नहीं बन रही है तो वो हम उसको अभी लिखवा देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब हम यहाँ पे और ले लेते हैं, दूसरा यानी कि सेकंड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ले लिया हमने। हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 15 अपॉन 1600। इसको हमें बताना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, किस टाइप का है हमको वो देखना है। ठीक है, तो देखो इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये वाला नंबर, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जैसे ही हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये जो बन जाएगा वो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 की फॉर्म में आएगा। जब आप इसको इस तरीके से क्या करोगे, इसकी प्राइम फैक्टर निकालोगी। तो यहाँ पे हम नहीं निकालने वाले हैं, आप निकाल दो, हमने लिख दिए हैं। ठीक है, ये वाले। फिर अब क्या करेंगे, वो लाइन लिखना शुरू कर देंगे, सिंस, ये वाली लाइन इसके लिए याद रखेंगे, सिंस द
डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देखो यहाँ पे दोनों ही फंक्शन हमको मिल रहे हैं ये वाले, तो इसलिए हमें पूरा फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि फॉर्म में है हमारा। तो हेंस द एक्सपेंशन 15/1600 ये लिखेंगे पूरे, ठीक है, इज टर्मिनेटिंग सही है। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग वाला मिल गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस बनेगा, ठीक है। तो वो वाला देखो केस ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 3rd है। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए। तो हमने ये ले लिया एग्जाम्पल 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ये हमको दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो 2 का फैक्टर भी हमको दिख रहा है, इसमें 5 का फैक्टर भी दिख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ हमको दिख रहा है। तो ये एक्स्ट्रा वाला नहीं होना चाहिए। तो ये अगर है तो भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये दिख रहे हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो या तो सिंगल सिंगल आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर दोनों आ जाएं जैसे इस केस में देखा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं, यानी एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा इस केस में। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, लिख देना है बस सीधे, सॉल्व नहीं करना है, इसमें यहाँ तक ही लिखना है। तो सिंस, यहाँ पे लिख देंगे सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ठीक है, 5 की पावर n एंड आगे लिख देंगे एंड इट ऑल्सो है। भाई देखो अगर 7 है तो 7 लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, 5 है तो 5, जो भी है, मतलब इसके अलावा वो हमको लिखना है। 7 इज द फैक्टर then the decimal expansion of पूरा नंबर लिखेंगे 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये इसका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, और ये आपके इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, ये 100% की गारंटी है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।